राजस्थान विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आया सबसे सटीक एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अब की बार राजस्थान में हो सकता है बड़ा उलटफेर। वोट डालने के बाद राजस्थान की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। अब की राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या अब की बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाएगी या अब की बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो चुनाव के पश्चात राजस्थान की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर अपडेट हमारे माध्यम से जल्दी पा सकें। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव की राजस्थान की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों, राजस्थान चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थान की जनता ने पूछा गया कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है और बता दिया है कि अब की बार राजस्थान की जनता किसके साथ है और अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या अब की बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की। आज के सर्वे में राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाला बड़ा खुलासा कर दिया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए राजस्थान के किस जिले में किस पार्टी की कितनी सीटें निकल रही हैं, जिसमें राजस्थान विधानसभा की 200 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक विश्लेषण किया गया है। आज की इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और अब की बार कौन मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगानगर की। तो गंगानगर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। कांग्रेस की वोटिंग के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर जिले की। तो बीकानेर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 बीजेपी के खाते में और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं जैसलमेर जिले की। तो जैसलमेर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं बाड़मेर जिले की। तो बाड़मेर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी के हिस्से में और 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाती नजर आ रही हैं। इसके बाद ही हम बात करते हैं जालौर जिले की। तो जालौर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही बात करते हैं सिरोही जिले की। तो सिरोही जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं उदयपुर जिले की। तो उदयपुर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 5 सीटें कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं डूंगरपुर जिले की। तो डूंगरपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर देखने को नजर आ सकती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं बांसवाड़ा जिले की। तो बांसवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले की। तो प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों सीटों पर कांग्रेस आती नजर आ सकती है। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं झालावाड़ जिले की। तो झालावाड़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की। तो चित्तौड़गढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं कोटा जिले की। तो कोटा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 3 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर दोनों में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं बारा जिले की। तो बारा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर देखने को नजर आएगी। इसके साथ ही हम बात करते हैं साबरीमाला जिले की। तो साबरीमाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के
खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं करौली जिले की, तो करौली जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर दोनों में बराबर की टक्कर नजर आ सकती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं धौलपुर जिले की, तो धौलपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं भरतपुर जिले की, तो भरतपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर भाजपा को 5 सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं अलवर जिले की, तो अलवर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से 4 बीजेपी के खाते में जबकि 6 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही 1 सीट अन्य पार्टी को देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं सीकर जिले की, तो सीकर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर 5 सीटों का बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 4 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं चुरू जिले की, तो चुरू जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही 1 सीट अन्य पार्टी को देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं भीलवाड़ा जिले की, तो भीलवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं राजसमंद जिले की, तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की, तो हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती नजर आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं नागौर जिले की, तो नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में, साथ ही 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 6 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही अन्य पार्टी की 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं पाली जिले की, तो पाली जिले में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में और 2 अन्य पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर जिले की, तो अजमेर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टोंक जिले की, तो टोंक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 बीजेपी के खाते में और 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। इसके बाद ही हम बात करते हैं दौसा जिले की, तो दौसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में जाती देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और अपना कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसकी और किस पार्टी की सरकार बनेगी।